जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रामपायली में अज्ञात आरोपी ने बुजुर्ग महिला के सर पर धारदार हथियार से हमला कर की हत्या, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, एक युवक को एक साथ लगा दी गए 2 वैक्सीन, तबीयत खराब होने पर युवक जिला अस्पताल में भर्ती। 11 अगस्त को सिवनी बालाघाट राज्य मार्ग में लगेगा टोल टैक्स, सिवनी के सेलुआ और बालाघाट के गर्रा में लगेगा टोल बैरियर। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतने पर शहर के खेल प्रेमियों ने आतिशबाजी कर जताया हर्ष। अन्न उत्सव में दिखाई दी लोगों की नाराजगी, खाद्यान्न पर्ची नहीं होने पर नहीं मिला राशन, निराश हुए लोग। जनप्रतिनिधियों के इंतजार में पीजी कॉलेज का कन्या छात्रावास, उद्घाटन की नहीं मिल रही तारीख। शहर के बूढ़ी गंगानगर में शनिवार को आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में एक युवक को एएनएम ने एक ही समय पर 2 टीका लगा दिए, जिससे युवक की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई गई। मूलतः उकवा कोसमी बालाजी नगर निवासी 26 वर्षीय गौतम राउत वैक्सीन लगाने के लिए एएनएम के काउंटर पर पहुंचा, जहां एएनएम ने बिना पर्ची लिए ही गौतम को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। वैक्सीन की प्रथम डोज लगने के बाद युवक एक तरफ खड़ा हो गया, जिसके हाथ में वैक्सीन की पर्ची देखकर एएनएम ने उसे बुलाया और चिट्ठी लेकर फिर से वैक्सीन का दूसरा डोज लगा दिया। एक ही दिन में एक ही समय पर युवक को 2 बार वैक्सीन लगाने से शिविर में हंगामा मच गया, जहां वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद युवक को घबराहट होने लगी और चक्कर आने लगे। माहौल को गर्म होता देख आनन फानन में चिकित्सक स्टाफ भी घबरा गया। आज क्या आपको 2 टीका लगाए गए? हाँ, कौन से केंद्र में टीका लगाने गए थे? ये गंगानगर वाले। तो एक साथ 2 टीका लगा लिया? हाँ, तो पंजीयन करवाए कि नहीं करवाया आपका? पंजीयन करवाए। तो कितना टीका लगवाया आपको? 2। क्या बोले उसके बाद में? उसके बाद बोले कुछ नहीं होता, यूनिटी की पावर बढ़ती है, सब कुछ बोले के रखे और समोसा जलेबी कुछ खिलाए। और क्या बोले? बोले 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहो। टीका लगाने के बाद में अभी क्या डॉक्टर कैसा? को बुलाए और डॉक्टर ने हमको यहाँ बूढ़ी में लेकर आया। तो अभी उनको जब बोले नहीं क्या 2 टीका लगाए तो आपने? बोले थे। क्या क्या बोले फिर उन्होंने? कुछ नहीं होता, बोले यूनिटी की पावर बढ़ती है। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी चक्कर आ रहा है और हाथ पर कपकपा रहे हैं और गर्माहट लग रही है। एएनएम अमिता ठाकुर ने बताया कि उन्होंने उस युवक को सिर्फ 1 बार ही टीका लगाया है। यह लड़का कह रहा है कि वह दोबारा शर्ट उतार कर आया था और उससे 2 बार टीका लगाया गया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती युवक की है। वह 27 साल का युवक है, उसने दोबारा टीका लगाते समय विरोध क्यों नहीं किया? युवक ऐसा गलत आरोप क्यों लगा रहा है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। फिर भी हमने डॉक्टर को बुलाकर उसके स्वास्थ्य की जाँच कराई है। नहीं सर, मैंने एक ही बार टीका लगाई हूँ। हम लोग तो हर किसी को बोल के लगाते हैं, कपड़ा नीचे कर लिए 1 बार लगाएंगे, और वो कह रहे हैं कि मैंने डबल फिर से कपड़े उतार के आए बार लगाया, और मैंने सर एक ही बार लगाया। तो किसकी गलती मानते हैं? मुझे लगता है थोड़ा कम भी मांगे सर। 27 साल का लड़का डबल क्यों लगाएगा? सोचिए वाली बात है। यानी वो जानबूझ के फिर से कपड़े उतार के आके बैठा था क्या? बैठ गया था वो बोल रहा है, पर मैं तो नहीं मान, मैंने एक ही बार लगाई। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपने एक ही बार लगाए हैं? एक ही बार, उसका चेहरे पर तो बाजू में बैठा हुआ था। अभी कोई डॉक्टर आए थे फिर यहाँ चेक करने? कौन आए थे? डॉक्टर बढ़ई है, वो आए थे। आयुष वाले? आयुष वाले जी। मैडम आई थी तब बढ़िया था वो तो। मैंने कम से कम हमने 2 घंटे उसको बैठा के रखा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जिला अस्पताल भिजवाए। ठीक, अभी ठीक है उसकी तबीयत? नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि उनके मार्गदर्शन में गंगानगर में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां एक युवक बता रहा है कि उसे 2 बार टीका लगाया गया है। इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी एहतियात के तौर पर नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर को बुलाकर उसके स्वास्थ्य की जाँच कराई है। ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा कि उसको 2 बार वैक्सीन लग गई, तो 2 बार वैक्सीन लग गई, ऐसी कोई जानकारी ऑथेंटिक प्राप्त नहीं हुई है।
फिर भी उनके लिए इनके स्टाफ के लोगों ने डॉक्टर को तुरंत यहाँ पे बुलवाए और डॉक्टर ने उनको देखा और उनको अस्पताल में ले जाके उनको अपनी निगरानी में रखे हुए और उनकी मतलब ठीक है वो। भैया क्या कुछ मानते हैं कि ऐसा लापरवाही जो सामने देखने को आ रही है, तो ऐसा क्या मानते हैं आप नहीं, कि कैसा होना चाहिए व्यवस्था? व्यवस्था तो बढ़िया इनकी होना चाहिए। हो सकता है भीड़ भाड़ में अगर इनसे कोई चूक हुई हो, ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि नहीं भी हो। तो व्यवस्था व्यवस्थित पूरी है, लेकिन भीड़ बहुत थी। भीड़ में हो सकता है जो मतलब हम लगाने वाले भी अपनी जागरूकता का परिचय दें। जिला अस्पताल आर्यमो डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार, थकान सहित अन्य प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। एक मरीज का कहना है कि उसे गलती से वैक्सीन के 2 डोज लग गए, जिसे भर्ती किया गया है और उसे 24 से 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। देखिए, जैसे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को अगर वैक्सीन का डोज लगता है, उसे 1 डोज लगाया जाता है। 1 डोज लगाने के बाद में जनरली उसे 5 से 6 घंटे में या 8 से 10 घंटे में उसे बुखार आएगा, ठंड लगेगी। वैक्सीनेशन के बाद ये बिल्कुल संभव होता है किसी भी प्रकार का वैक्सीन लगाना। सब टेटनस वैक्सीन लगाते हैं, उसके बाद बुखार आता है, शरीर में दर्द रहता है, बहुत सारी रात को सही परेशानियाँ रहती हैं। लेकिन इनका कहना है, जो मरीज आया है अभी, उनका कहना है कि गलती से 2 डोज लग गए। 2 डोज लग गए। अभी तो फिलहाल मरीज को हम भर्ती कर रहे हैं। 24 से 48 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उनको इलाज दिया जाएगा और अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट से बात करके उनको चेकअप करवा के उन्हें उनका ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो किसी का 2 डोज लग भी गए हैं, उनके हालात में सुधार बना रहे हैं और थोड़ा मरीज़ थोड़ा घबरा जरूर रहा है, लेकिन अभी उनके वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे उनका BP 128/86 है, जो कि सामान्य परिस्थिति का BP होता है, और पल्स भी लगभग 100 पर मिनट की सामान्य है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश शुक्लभ ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने संबंधित सेंटर में जाकर विजिट की है, ANM से चर्चा की, जहां ANM बोल रही है कि उसने एक ही बार टीका लगाया है। टीकाकरण का कार्य सॉफ्टवेयर पर होता है। सॉफ्टवेयर पर एंट्री होने के बाद ही पर्ची मिलती है और पर्ची जमा करने के बाद ही ANM टीका लगाती है। हम नहीं समझते कि युवक को 2 टीके लगे। मामला है सर, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने संबंधित सेंटर में जाकर विजिट की है। मैंने ANM से बात की। ANM का ये बोलना है कि उसको सिर्फ एक ही बार वैक्सीन दिया गया है, और क्योंकि अब ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम है, हम सॉफ्टवेयर पे एंट्री करते हैं और संबंधित तो एक पर्ची देते हैं, और पर्ची वो संबंधित ANM के पास जमा हो जाती है और ANM से उसके बाद उसको वैक्सीन लगाती है। तो ये तो कतई मैं नहीं समझता कि उसको डबल वैक्सीन लगा हुआ है। अब वो व्यक्ति क्यों ऐसा बोल रहा है तो इसकी जांच की जाएगी। बाकी ANM का तरफ मैं मिला तो उसका यही बोलना है कि हमने सिर्फ एक ही टीका लगाया है। और दूसरी चीज़ ये है भी, अपना 16 जनवरी से इतना बड़ा वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग मैं समझता हूँ कि सभी जितनी भी जनता जनार्दन है उसे मालूम है कि एक समय में एक ही वैक्सीन दिया जाता है और एक ही हाथ में दिया जाता है। जिले के भीतर लगातार DAP, यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। बावजूद इसके कि शासन के द्वारा कारगर पहल नहीं की जा रही। नतीजा, धान की रोपाई के बाद अच्छे उत्पादन के लिए किसानों के द्वारा फसल में DAP और यूरिया का छिड़काव के उद्देश्य से रोजाना ही सोसाइटियों में खाद और DAP की जानकारी लेने वे पहुंच रहे, जिससे उन्हें निराशा ही हाथ लग रही। आपको बताएं कि खेत में रोपा लग जाने के बाद फसल में ग्रोथ करने और हरियाली लाने के लिए DAP खाद का छिड़काव किया जाता है। सोसाइटी में दूसरे प्रकार के खाद तो बहुत है, लेकिन DAP खाद नहीं है, जबकि इसी खाद की मांग सबसे अधिक है। DAP खाद नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरन दूसरे खाद ले जाना पड़ रहा है, जिससे वे संतुष्ट नहीं है। यहाँ तो मैं पहले से यानी सोडा आया क्या कह के कई बार आ गया, तो DAP सोडा आया ही नहीं कह के। अभी 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, परमिट कटा हुआ है, पर लेकिन DAP सोडा का अभी तक इंतजार किया, पर DAP सोडा अभी तक नहीं मिला। तो मजबूर में मैं सुपर फास्फेट अभी ले जा रहा हूँ DAP के बदले में। उतना फायदा नहीं मिलता DAP का। हमने आज तक सुपर का इस्तेमाल किया ही नहीं, DAP किए है हमने। मजबूर में ले जाना पड़ रहा है, नहीं तो आज तक मैंने सुपर ऊपर नहीं, सब ऊंचा माल डाला हूँ। मैं 2 काम से आया था, एक विड्रॉल करना और सोडा लेने के लिए। DAP की जरूरत थी अभी। DAP तो 1 सप्ताह हो गया साहब, पता नहीं गवर्नमेंट से आ नहीं रहा है करके बताते हैं। यहाँ आओ पूछो सोडा या DAP, तो बोले आया नहीं है, मार्केट में भी नहीं मिल रहा है।
किसान तो बहुत घूम रहे हैं, कोई आता है पूछता है भैया सोडा मिल रहा है क्या, कोई पूछता है भैया आ गया क्या, परंतु मिल नहीं रहा है सोडा। अभी सबसे अति आवश्यक डीएपी सोडे की जरूरत है। डीएपी क्या है भैया, वो पौधे को ग्रोथ करता है, हरियाली लाता है। सेवा सहकारी समिति जागपुर के सहायक प्रबंधक सुरेंद्र बिसेन ने बताया कि इस समय डीएपी खाद की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन मांग की तुलना में आपूर्ति बहुत ही कम हो रही है। जितना भी डीएपी खाद आता है वह 1-2 दिन में ही किसानों को वितरित हो जाता है। वहीं डीएमओ ऑफिस से आईडी उपलब्ध कराने में विलंब किया जाता है। सर डीएपी खाद की मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है मांग, और डीएपी जब जब भी आता है तो 8-10 दिन इंतजार करने के बाद एक बार आता है, जिसमें हमको 15-20 टन डीएपी दिया जाता है, जो तुरंत ही 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाता है। और फिर इंतजार 10 दिन 12 दिन करो, फिर आता है। अभी जिले में कहीं भी खाद गोदामों में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। ऊपर से चर्चा करने पर यह ज्ञात हो रहा है कि जब भी रेक आएगी तो रेक पॉइंट से आने के बाद ही आपको खाद मिलेगा। डीएपी का इंतजार कर रहे हैं, और जब भी डीएपी यहाँ आता है इतनी भीड़ लगी हुई रहती है किसानों की, जैसी डीएपी खाद आता है और दूसरे ही दिन पूरा वितरण हो जाता है। और इस बीच में जो है तो हमको डीएमओ ऑफिस से जो डिस्पैच आईडी मिलती है, जिससे पोस्ट मशीन से वितरण करना है, उस पोस्ट मशीन की आईडी तुरंत में उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे खाद की स्थितियों को देखते हुए खाद वितरण करना पड़ता है, और वो मशीन से वितरण भी नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि डिस्पैच आईडी जैसी खाद प्राप्त होता है वैसी हमको आईडी मिले तो तुरंत पोस्ट मशीन से बिकेगा। पोस्ट मशीन में इस कारण से स्टॉक दिखता है क्योंकि कृषक का अंगूठा बिना लगाए उनको खाद दिया जाता है। भीड़ लगने के कारण 2 दिन इंतजार करो, 4 दिन इंतजार करो, तब वो डिस्पैच आईडी आती है। इस कारण से जिले में खाद का स्टॉक तो दिख रहा है मशीन में, पर गोदामों में स्टॉक है ही नहीं। आपूर्ति बहुत कम आ रही है। अभी तक के जो है हमारे को कम से कम इस जागपुर सोसाइटी में पिछले बार 120 टन खाद की आपूर्ति की गई थी, जिसमें 120 टन खरीफ सीजन में खाद बांटा गया था, जो अभी केवल मात्र 70 टन खाद ही यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी। रामपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मीरकपुर टेकाड़ी के बीच शनिवार को हुए एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में थाना रामपल्ली ग्राम डोंगरिया निवासी 34 वर्षीय ग्यारसराम पिता अनंतराम लीलारे और पिपरिया निवासी उनके 50 वर्ष परिचित चाचा शिवलाल पिता जयतराम मस्करे शामिल हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्यारसराम लीलारे मूलतः डोंगरिया निवासी है, जो पिछले 3-4 माह से नागपुर में निवास कर रहे थे। वे अपनी मोटरसाइकिल से परिचित चाचा शिवलाल मस्करे के साथ गांव वापस आ रहे थे, जहां टेकाड़ी और मीरकपुर के बीच किसी मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें ठोस मार दी, जिससे जमीन पर गिरकर चाचा भतीजे घायल हो गए। शनिवार को टोक्यो ओलंपिक से देश के लिए 2 बड़ी खबर आई। इस दौरान रेसलिंग प्रतियोगिता में पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक और भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, जिस पर बालाघाट के खेल प्रेमियों के द्वारा आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई। शनिवार की शाम को पदक जीतने की खुशी में शहर के गणमान्य लोग और खेल प्रेमियों के द्वारा एकत्रित होकर कालीपुतली स्थित हनुमान मंदिर के निकट पटाखे और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई। इस दौरान उन्होंने आगामी दिनों में और अधिक पदक जीतने की उम्मीद जाहिर की। आतिशबाजी आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है। 121 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली मर्तबा ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर महाराणा प्रताप की याद दिला दी। राज्य मार्ग क्रमांक 72 सिवनी बालाघाट पर 11 अगस्त से टोल टैक्स प्रारंभ किया जा रहा है। 11 अगस्त से सिवनी बालाघाट राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास प्राधिकरण के सहायक महाप्रबंधक दीपक आड़े ने इस संबंध में बताया कि 87 किलोमीटर लंबाई के सिवनी बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 72 के 8 किलोमीटर पर स्थित सिवनी जिले के ग्राम सेलवा और 85 किलोमीटर पर स्थित बालाघाट जिले के ग्राम गर्रा में 11 अगस्त 2021 से टोल टैक्स वसूली के लिए टोल बैरियर प्रारंभ हो जाएगा। इन टोल बैरियर पर कार से 50 रुपये, हल्के वाणिज्यिक वाहनों से 125 रुपये, बस से 260 रुपये, ट्रक से 315 रुपये और मल्टी एक्सल ट्रक से 625 रुपये टोल टैक्स लिया जाएगा। अनुबंध के अनुसार वाहनों पर 145 रुपये मासिक पास लिया जाएगा।
श्री आड़े ने बताया कि 11 अगस्त से सिवनी बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर चलने वाले वाहनों को निर्धारित टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। रामपाली थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग महिला की उसी के घर पर अज्ञात आरोपी ने हत्या कर फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। रामपाली थाना पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार मृतक महिला हेमलता पति फत्तूलाल पटले उम्र 55 वर्ष के घर के बेडरूम में ही उनकी लाश खून से लथपथ मिली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर परिजनों के बयान दर्ज किए। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शाम होने के चलते शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इनके शव का पोस्टमार्टम रविवार को किए जाने की बात कही गई। घटना के विषय में स्थानीय लोगों में यह चर्चाएं चल रही है कि शायद अज्ञात आरोपी चोरी की मंशा से घर के भीतर आए हो। इस दौरान उन्होंने पहचान दिए जाने के बाद महिला की हत्या कर दी गई। रामपाली पुलिस ने इस मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर क्रमांक 3 में रविंद्र कुमार पटले पटवारी, जिनकी माता हेमलता पटले उम्र 55 वर्ष जो अकेले निवासरत थी और घटना दिनांक को भी वह अकेले ही थी, जिन्होंने शाम को मोहल्ले वालों से बात करने के उपरांत जब वह सुबह मोहल्ले के निवासियों को नहीं दिखी, दोपहर 2 बजे मोहल्ले के करीबी लोगों ने जाकर देखा तो खून से लथपथ लाश हेमलता पाई पति फत्तूलाल पटले स्वयं के बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जिनको देखते ही स्पष्ट नजर आता है कि इनकी हत्या की गई है। इस हत्या ने मोहल्लेवासी सहित नगर वासियों एवं पुलिस को स्तब्ध कर दिया गया, क्योंकि आसपास रहने वालों को भनक तक नहीं लगी और हत्यारों ने हत्या को अंजाम देकर बड़ी आसानी से निकल गए।